डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आज आपको बताएंगे कि निहित फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। निहित फलनों का अवकलन। निहित माने छिपा हुआ। जब एक फलन के अंदर एक या एक से अधिक फलन होते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे निहित फलन। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है tan ax प्लस बी और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स tan ax प्लस बी। पहले तो हम इसको tan पूरे को x मान लेंगे, ax प्लस बी को क्या मान लेंगे, x। यही हमारा निहित फलन कहलाएगा। पहले हमने इसको tan x मान के फार्मूला अप्लाई किया। d बाई डी एक्स tan x होता है सेक स्क्वायर x की जगह ax प्लस बी, और जिसको पहले x माना गया था, जिसको हमने पहले x मान के tan x का फार्मूला अप्लाई किया था, उसका दोबारा d बाई डी एक्स करके यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ax प्लस बी। फिर अलग अलग करेंगे, ए कांस्टेंट d बाई डी एक्स एक्स प्लस d बाई डी एक्स बी। क्या हो गया, सेक स्क्वायर ax प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a d बाई डी एक्स, एक्स वैल्यू 1 हो गई, b केवल कांस्टेंट है 0 हो गया। तो आंसर आ जाएगा a सेक स्क्वायर ax प्लस बी। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है d बाई डी एक्स लॉग x का, d बाई डी एक्स लॉग x इजिकल टू 1 बाई एक्स। x के स्थान पर क्या आ गया, sec x प्लस tan x। तो sec x प्लस tan x क्या कहलाएगा, निहित फलन कहलाएगा। तो जब हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स log sec x प्लस tan x। पहली बार log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की जगह क्या मान लेंगे, sec x प्लस tan x को x मान लेंगे। तो d बाई डी एक्स log x टू दी बेस ही 1 बाई एक्स होता है, लेकिन x के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है, sec x और प्लस tan x। फिर दोबारा करेंगे d बाई डी एक्स sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, और इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान sec x प्लस tan x d बाई डी एक्स sec x प्लस d बाई डी एक्स tan x। 1 अपान sec x प्लस tan x, 1 अपान sec x प्लस tan x, और यहाँ पर d बाई डी एक्स sec x क्या होता है, sec x tan x, d बाई डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब यहाँ पर हम देखो ऊपर से sec x कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग। sec x कॉमन ले लिया हमने, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x, कॉमन लिया ऊपर से, ये हो गया tan x और प्लस sec x, एक बच जाएगा, अपान में sec x प्लस tan x।
अब ये sec x प्लस tan x पूरा पूरा कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया sec x। इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू साइन cos tan ax स्क्वायर है, साइन cos tan ax स्क्वायर कैसे करेंगे? तब यहाँ पहले तो हम साइन के बाद पूरे को x मानेंगे, साइन x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसके बाद cos x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर tan x का करेंगे, और लास्ट में ax स्क्वायर का करेंगे। 4 बार हमको यहाँ डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स, जितनी बार x मानते जाएंगे उतनी बार हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। डी बाई डी एक्स साइन और cos tan ax स्क्वायर, पहले हमने कहा साइन पूरे को x मान लिया, साइन x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन x का हुआ cos, और x के स्थान पे क्या माना गया है cos tan ax स्क्वायर, tan ax स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे, जिसको हमने पहले x माना, पहले x किसको माना है cos tan ax स्क्वायर को माना गया है, तो इसका दोबारा लिख दिया डी बाई डी एक्स cos और tan ax स्क्वायर, ax स्क्वायर। ऐसे पहले हमने साइन और cos tan ax स्क्वायर को x माना, साइन x का cos x हो गया, अब cos tan ax स्क्वायर को x मान के दोबारा करेंगे, तो डी बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स cos tan ax स्क्वायर डी बाई डी एक्स cos x, तो हो गया माइनस साइन tan ax स्क्वायर को यहाँ पर x माना गया, cos x, x क्या मिल गया tan ax स्क्वायर, cos x का माइनस साइन x, और जिसको हमने x माना उसका दोबारा डी बाई डी एक्स किया और यहाँ पे लिख दिया tan ax स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स tan x का फॉर्मूला बन गया, और x के स्थान पे क्या निकल के आ गया ax स्क्वायर, माइनस साइन को आगे ले आए, माइनस cos tan ax स्क्वायर, और ये हो गया साइन tan ax स्क्वायर, डी बाई डी एक्स tan x होता है sec स्क्वायर x की जगह ax स्क्वायर, फिर एक बार करेंगे ax स्क्वायर का, क्योंकि हमने tan x का फॉर्मूला x की जगह ax स्क्वायर मान के किया है, तो tan x का sec स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया ax स्क्वायर, और जिसको पहले x माना था उसका दोबारा डिवाइड एक्स करके साथ में मल्टीप्लाई, अब ये हो जाएगा माइनस cos tan ax स्क्वायर साइन tan ax स्क्वायर sec स्क्वायर ax स्क्वायर, ए कांस्टेंट और x स्क्वायर का x की पावर n के फॉर्मूले से 2x, तो फाइनली आंसर आ गया माइनस टू ए एक्स सेक स्क्वायर ax स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख दीजिए cos tan ax स्क्वायर, और क्या बच गया साइन tan ax स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया कि
जब एक फंक्शन के अंदर कई एक फंक्शन छिपे होते हैं तो हम लोग कैसे उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब सीधे से हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है 5.2 प्रश्नावली में, एनसीईआरटी की 5.2 प्रश्नावली। तो पहला ही क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या करेंगे, साइन एक्स का पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग एक्स मान लेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी बाई डी एक्स अलग अलग किया, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5, ये आ जाएगा कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी बाई डी एक्स स्क्वायर 2x, 5 कांस्टेंट है, 0 हो गया। ये आंसर आ गया 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास साइन एक्स, इजी है, कास साइन एक्स दूसरा कास साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई डी एक्स कास साइन एक्स। पहले कास एक्स का फॉर्मूला बनेगा और एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, साइन एक्स। कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स की जगह साइन एक्स, फिर दोबारा जिसको हमने एक्स मान के पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसको एक्स माना गया था साइन एक्स को, इसका दोबारा डी बाई डी एक्स कर दिया। ऐसे माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है कास एक्स। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है इसमें साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। तो डिवाई बाई डी एक्स दोनों ओवर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स साइन एक्स मान के किया पड़े तो आ जाएगा कास, और एक्स किसको माना है, ए एक्स प्लस बी को, यहाँ कास एक्स की जगह रख दिया हमने ए एक्स प्लस बी। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे ए एक्स प्लस बी, आ गया कास ए एक्स प्लस बी, और अलग अलग करेंगे तो डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए अलग किया कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, अब यहाँ केवल बी कांस्टेंट बचा, ये हो गया कास ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स का 1 हो गया प्लस कांस्टेंट बी का 0। आंसर आ गया ए कास ए एक्स प्लस बी। फिर है अगला क्वेश्चन y इक्वल टू, y इक्वल टू
सेक टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स, सेक टेन अंडर रूट एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, डी वाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला लिखाया गया है, बढ़ाया गया है। डी वाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। अब यहाँ पर x की जगह क्या आ गया है, टेन रूट एक्स आ गया, x की जगह आ गया टेन रूट एक्स। तो पहले इस टेन रूट एक्स को हम लोग x मान के डी वाई डी एक्स सेक एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा सेक x की जगह टेन रूट एक्स, टेन x की जगह टेन रूट एक्स, और जिसको हमने पहले x मान के फॉर्मूला अप्लाई किया सेक एक्स का, किसको माना गया था, टेन रूट एक्स को, इसका डी वाई डी एक्स द्वारा डी वाई डी एक्स टेन रूट एक्स। अब डी वाई डी एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डी वाई डी एक्स टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा एक्स कितना है, रूट एक्स है, तो ये बन जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स डी वाई डी एक्स टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट एक्स, और फिर एक बार डी वाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स का, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो। जितनी बार हम एक्स मान के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उतनी बार हमको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। टेन एक्स का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स किसको माना, रूट एक्स को, तो टेन रूट एक्स का हुआ सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का दोबारा करेंगे डी वाई डी एक्स एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर n के फार्मूले से। ये हो गया सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स एक्स की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो n एक्स की पावर n-1, ये आ जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 एक्स की पावर -1/2। अब इसको अपान में ला सकते हैं पावर प्लस करने के लिए, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स था, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स नहीं था, सेक स्क्वायर रूट एक्स था, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर +1/2 हो गया, और इसको हम लोग अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, ये आंसर हो गया। क्या था क्वेश्चन, सेक टेन रूट एक्स को हमने एक्स माना, अब सेक एक्स का फार्मूला अप्लाई किया, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, एक्स के स्थान पर क्या माना गया है, टेन रूट एक्स, तो हो गया सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स, क्योंकि एक्स के स्थान पर किसको माना गया है, टेन रूट एक्स को, इसको दोबारा डी बाई डी एक्स कर दिया। अब डी बाई डी एक्स टेन एक्स का फार्मूला बन गया, तो टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स की जगह रूट एक्स डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को हम ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2, सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब यहाँ पर एक्स की पावर n का फार्मूला बन गया, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, इसको सॉल्व किया
तो आ गया 1/2 एक्स की पावर -1/2, और ये फाइनली अपान में ले आए, एक्स की पावर प्लस हो गई, या आंसर आ गया सेक tan रूट एक्स tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान 2 रूट एक्स। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है इसमें आपका साइन ax प्लस बी अपान cos cx प्लस डी। साइन ax प्लस बी साइन ax प्लस बी अपान cos cx प्लस डी। अब यहाँ पर हम अंश बटे हर भागफल वाला रूल अप्लाई करेंगे पहले। तो डिवाइड बाई डी एक्स इजिकल टू क्या होता है, हर का स्क्वायर। ये बताया था डी बाई डी एक्स अंश बटे हर इजिकल टू हर का स्क्वायर, और यहाँ पे होता है हर इंटू डी बाई डी एक्स अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स हर। तो ये हो जाएगा हर का स्क्वायर माने कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हर माने डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माने न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस न्यूमिनेटर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, हर आ गया डिनोमिनेटर की जगह कास सी एक्स प्लस टी। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू अपान में कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी रहेगा, और ये हो गया कास सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स साइन एक्स मान के करेंगे, ए एक्स प्लस बी को एक्स मान के, तो साइन एक्स का हो गया कास एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी, और दोबारा करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी, फिर इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स किसका सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स प्लस डी का। तो ये आ गया कास लिखते हैं डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू अपान में तो वही रहेगा कास स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे हो गया कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स में ए कांस्टेंट डी बाई डी एक्स का हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा ए, और बी ओनली कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस साइन, और ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, फिर डी बाई डी एक्स सी एक्स में सी कांस्टेंट एक्स का 1 हो जाएगा, और डी केवल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया ए कास ए एक्स प्लस बी कास सी एक्स प्लस डी, और प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपान
cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आंसर हो गया। और कुछ करना है इसमें, अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ए cos ए एक्स प्लस बी cos सी एक्स प्लस डी अपान cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपान cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। एक cos सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया ए cos ए एक्स प्लस बी, और एक cos सी एक्स प्लस डी नीचे बचा है अपान में, ये ऊपर गया, क्या बन गया, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी और साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपान कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो एक साइन सी एक्स प्लस डी अपान कास सी एक्स प्लस डी तो बन जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और एक नीचे कास सी एक्स प्लस डी और बचेगा, तो वो ऊपर जाके बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और इनटू क्या बना था, एक कास नीचे बचा, ऊपर साइन, साइन अपान कास टेन टेन सी एक्स प्लस डी। ये फाइनल आंसर आ गया, यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप बताए गए और एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन बताए गए। नेक्स्ट वीडियो में 5.2 पूरी करेंगे और कुछ और आपको अच्छे एग्जाम्पल और अच्छे मेथड्स डिफरेंशिएशंस के बताएंगे। थैंक यू।